इनसे बात करने का मतलब है कि जो इन्होंने डाका मारा है मुबैना तौर पे इंतखाबात में, उसको हम तस्लीम कर रहे हैं, तो लिहाजा हम इनसे बात नहीं करेंगे। ये मौक़िफ़ है कि जनाब क्योंकि ये लेजिटिमेट पावर नहीं है इनके पास, लिहाजा इनसे बात नहीं हो सकती। तो देखिए, डाका नून ने मारा है या डाका पीपल्स पार्टी ने मारा है, ये तो एक अजीब, इसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी ना फिर तो। ये बेनिफिशरीज है, डाका जिसने मारा है वो हमें भी पता है, खान साहब को भी पता है, सबको पता है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी पेचीदगी हो गई है, और पेचीदा ये हो गई है कि देखें, हमारे असल में तो उसूली तौर के ऊपर तो देखें ना क्या होना चाहिए। 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, पीटीआई इलेक्शन जीत गई, उसके बाद पीटीआई को हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए था और हम आगे चलते। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में तो हमने आइन को, कानून को, ये तो चले लिखी हुई बातें हैं ना, जो एक डिवाइन चीज है, मोरालिटी को, इखलाकियात को, सभी को, हर चीज को पसे पुश डाल दिया। और जो कुछ आपके सामने हुआ है, ये सियासत तो इसको हम सियासत तो कह ही नहीं सकते जो पाकिस्तान में हो रहा है। ये तो फस्तायत और बर्बरियत है जो कि पाकिस्तान में चल रही है। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखिए, तहरीके इंसाफ को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। हम बंदूकें लेके, तोपें लेके मारगला पहाड़ के पहाड़ों पे या कोहे नमक के ऊपर तो नहीं चढ़ सकते कि आए जी हमें भी आप बंदूकें, आपके पास भी हैं तो हमारे पास भी हैं। हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो सिर्फ जो है वो मार खा सकते हैं, जो 2 साल से खा रहे हैं। ठीक। तो आपने पॉलिटिकल स्पेस कैसे बनानी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक। अच्छा सर, जब पॉलिटिकल स्पेस की बात करते हैं और आपने मुतअद्दिद मौक़ों के ऊपर ये कहा कि मौलाना को एंगेज करना चाहिए, और हमने देखा कि मौलाना को एंगेज भी किया गया, फिर सदर साहब जाके उनसे मिले, फिर वज़ीर आज़म साहब जाके उनसे मिले, तो एक तासुर ये है कि मौलाना आपके साथ तब तक होंगे जब तक उनके दूसरी तरफ से कोई पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं आएगा। उनकी जो पॉलिटिकल जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और वो दूसरी साइड पर चले जाएंगे। तो आप नहीं समझते कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जमात के अंदर, ये कुछ हद तक दुरुस्त हैं? अतर मौलाना एनजीओ तो नहीं ना चला रहे, वो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। पीटीआई जो है वो मुझे बताइए ना, उसको मौलाना से कोई फायदा नहीं होगा तो पीटीआई क्यों मौलाना से बातचीत करेगी? पीटीआई भी बदल जाएगी। देखिए, जो एक रियल पॉलिटिक्स है उसमें टेक ऑल नहीं हो सकता, आपने मैनेजमेंट करनी है। अच्छा चलिए, मौलाना को छोड़ दें, आप मौलाना से आप नहीं बना रहे जी, नहीं बनते, भाई कोई बंदा शाहिद खान अब्बासी से तो जाके मिल ले, कोई बंदा जाके जमात इस्लामी से तो मिल ले, कोई बंदा जाके जीडीए से तो मिल ले। आपका जो प्रॉब्लम है इस वक्त, जो कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटी, जिसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है और 1 साल से इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकाल पा रहा। पूरा पाकिस्तान आज इमरान खान के साथ, उसका वोट के साथ, दिल दिमाग हर चीज इमरान खान नैरेटिव बनाते हैं, एक हफ्ता बोलते हैं, वही चलता है, लेकिन कोई सियासत ही नहीं है। और इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है इसमें। देखिए, सिंपल बात है, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, स्पेशली नून लीग ने तो फैसला कर लिया है कि उन्होंने हर सूरत में पावर के ऊपर रहना है, एंड दिस इज आवर पॉलिटिक्स। उन्होंने पॉलिटिक्स तो खत्म कर दी है। आज नवाज शरीफ 30,000 वोटों से हारे हैं। अगला इलेक्शन जो 3 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, नवाज शरीफ 70,000 से अपनी सीट हारेंगे। किसी नून लीग की लीडर का चांस ही नहीं है इलेक्शन में जीतने का। तो उनकी क्या पॉलिटिक्स है? उनकी पॉलिटिक्स है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान का मक्कू ठप्पे और उसके बाद फिर हम एस्टैब्लिशमेंट से निबट लेंगे। इसके अलावा तो देखिए, उनकी आज अगर इलेक्शन हो, जो मुझे खतरा है, जिसके ऊपर असल मेरा जो समझिए कि प्रॉब्लम है, वो ये है कि नून लीग की पॉलिटिक्स खत्म होने का बहुत नुकसान है पाकिस्तान को, क्योंकि ये जो 100 हल्का है जो कि अटक से शुरू होता है और फैसलाबाद, लाहौर का जीटी रोड जिसको आप कह लें, इस हल्के में आज इलेक्शन अगर थोड़ी बहुत भी एस्टैब्लिशमेंट ने फर्क डालती है नून से, नून का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। और उसको रिप्लेस कौन करेगा? उसको मजहबी शिद्दत पसंद रिप्लेस करेंगे, जो पंजाब के लिए एक बड़ी क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी। एपी में नेशनलिस्ट आ जाएंगे, बलूचिस्तान में आप पीटीआई को स्क्वीज कर रहे हैं, पीएमएलएन ने अपनी पॉलिटिक्स खुदकुशी कर ली है, बलूचिस्तान आपने अल्ट्रा नेशनलिस्टों को हवाले कर दिया, केपी आपने अल्ट्रा नेशनलिस्ट के हवाले कर दिया।
पंजाब आप मजहबी शिद्दत पसंदों के हवाले कर देंगे जी। और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा और कोई जी। बंदा ना कुछ सोच रहा है ना समझ रहा है। सर जब आप सियासी गिव एंड टेक की बात करते हैं, ये भी खबरें आई कि मौलाना केपी के से 2 सेनेटर्स मांग रहे हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस किस्म की कोई इंगेजमेंट करनी चाहिए? अगर 1-2 सीटें उनको दे दें, अगर हुकूमत उनको ऑफर कर रही है तो तहरीक इंसाफ को भी ऑफर करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर मौलाना 2 सीटों के ऊपर अपना फैसला कर दें। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो स्टेक्स हैं गवर्नमेंट के वो इतने हाई हैं कि मौलाना उनसे कुछ भी मांग सकते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, मौलाना को अच्छी तरह पता है कि इस सौदाबाजी के नतीजे में वो अपनी सियासत को शहबाज शरीफ वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। सो इसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है मौलाना की वो बड़ी हाई है। आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर JUI ये सौदा करेगी हुकूमत से कि 2 सीटें दे दें हमें और हम आपके साथ आ जाएंगे, या गवर्नरी दे दें हम आपके साथ आ जाएंगे। ये तो JUI के लिए सरासर घाटे का सौदा है। आज मौलाना बैठे हुए हैं, हर शख्स उनके दरवाजे पे जा रहा है इसलिए कि उनकी सियासत में रेलिवेंस है। ठीक, ये करके तो वो उनकी सियासत में रेलिवेंस नहीं रहेगी, पावर उनको मिलनी नहीं है। ठीक। तो और मौलाना उसमें सर उनकी रेलेवेंस के साथ साथ आपको हुकूमत की डेस्परेशन भी नजर नहीं आती है कि हुकूमत डेस्परेट इतनी इसी वजह से 2 इंपॉर्टेंट शख्सियात जाके उनसे मिली हैं? हुकूमत तो देखे ना, सारा हुकूमत तो इतनी डेस्परेट है कि इन्होंने अपने सारे जो अंडे हैं वो फायज ईसा साहब की टोकरी में डाल दिए हैं कि जुडिशरी को फतह करना है हर सूरत में, और वो होगी फायज ईसा साहब के थ्रू। और वो उनकी एक्सटेंशन के लिए अभी आपने वो देख ही लिया ARY पे उनका इंटरव्यू, कह रहे हैं सभी को दे देंगे तो मैं भी ले लूंगा। सो वो उसके लिए जो है वो डेस्परेट है, वो कोर्ट पैकिंग करना चाहते हैं, उसके लिए वो डेस्परेट है। और हुकूमत का ख्याल ये है और एस्टेब्लिशमेंट का भी ख्याल यही है कि एक दफा हमने अदलिया को फतह कर लिया ना, फिर हमारे मसले खत्म हो जाएंगे। हालांकि आपके मसले इससे ज्यादा बढ़ते जाएंगे। कोई असल जो मुसीबत इस वक्त है, अपने पांव से आगे देखने को कोई तैयार नहीं है। मुझे डर यह है कि पाकिस्तान की सियासत मजीद कन्फ्रंटेशनलिस्ट होगी, पाकिस्तान की सियासत के अंदर मजीद जो है वो तकसीम आएगी, और इससे हम एक और जो खतरात हैं उनमें हम घिर रहे हैं और उसको कोई सोचने को तैयार नहीं है। तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो PTI की इस वक्त की पॉलिटिक्स है उसके नतीजे में इमरान खान कैसे जेल से बाहर आए।